Hello everyone. Today I am going to discuss about microbes. In this chapter, we are going to learn fungi, which are related to class 8. आज हम माइक्रोब्स के अंतर्गत जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका जो टाइटल है वो फंगी है, जिसको हम हिंदी में कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक। हिंदी में कवक कहते हैं। इसको सिंगुलर में फंगस कहा जाता है और वही इन प्लूरल सेंस इट इज रेफर्ड एज फंगी, और इसको हम प्लूरल में फंगी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब बारी बारी से इसके फीचर्स, हैबिटेट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर्स इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स में जैसा कि फंगी के बारे में कहा जाता है, these all organisms are non-green plants these are non-green plants which have lack of chlorophyll and they cannot make their own food. डियर स्टूडेंट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सब के सब नॉन ग्रीन होते हैं और हरित होते हैं। हम लोग दो तरह के प्लांटेशन को जानते हैं, या तो वो ग्रीन प्लांट्स होगा या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स होगा। तो जैसा कि इस फंगी के बारे में डिटेल्ड हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत ना रख करके इसको नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत रखते हैं। और फिर हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट के फीचर्स को जानते हैं। जो नॉन ग्रीन होते हैं उसके पास में लैक होती है क्लोरोफिल की, मतलब उसके पास में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं है तो फिर वो अपने भोजन को पकाने में सक्षम नहीं होते हैं। कहने का मतलब है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करेंगे। हम दो तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत सभी तरह के ग्रीन प्लांट्स आते हैं, जबकि वहीं हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत सभी तरह के नॉन ग्रीन प्लांट्स शामिल होते हैं। तो ये फंगी आपका जो है नॉन ग्रीन है, उसके पास में क्लोरोफिल की कमी होती है। और जब ये नॉन ग्रीन है और क्लोरोफिल नहीं है, सो दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। और इस स्थिति में वो अपने खुद का भोजन पकाने में सक्षम नहीं होता है। दूसरा फीचर देखेंगे, फंगी इंक्लूड mainly rusts, molds and the puffballs इस फंगी की मुख्यतः तीन वेराइटीज है, जिसमें से एक रस्ट है, दूसरा मोल्ड है, तीसरा पफबॉल्स है। ये तीन इसकी श्रेणियां हैं, सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम फंगी को भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं। अब देखेंगे जो कैसे ये नॉन ग्रीन होते हुए भी प्लांट ऑर्गेनिज्म से सिमिलरिटी रखता है। तो इसका कारण है कि जैसे प्लांट सेल के पास में सेल वॉल मौजूद होता है, वैसे ही फंगी के पास में क्या मौजूद होता है? सेल वॉल। दीज आर सिमिलर टू plant cells due to presence of cell wall in them। चूंकि इन्हें क्यों प्लांट की श्रेणी में या प्लांट के साथ सिमिलरिटी या सिमिलर माना जाता है, प्लांट के सदृश माना जाता है, तब इसके पास में जैसे प्लांट सेल के पास में सेल वॉल मौजूद होता है, कोशिकीय भित्ति मौजूद होती है,
वैसे ही इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के पास में भी शेल वॉल या कोशिकीय भित्ति मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 3 फीचर्स थे जो फंगी से रिलेटेड होते हैं। अब हम देखेंगे जो ये फंगी किस तरह के हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइवल बनाते हैं। अब हम इसके हैबिटेट को देखेंगे। हैबिटेट को देखेंगे अब किस प्रकार के परिवेश में ये अपने आप को जीवित रखता है। दे लिव एंड ग्रो ऑलमोस्ट इन एवरी climate. They live and grow almost in every climate where suitable organic materials present. ये उस तरह के वातावरण में सर्वाइवल होते हैं जहां कंप्लीट इसका फूड जो है सो मौजूद होता है। फूड से मतलब यहाँ है ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, प्राप्त करता है। दूसरा, दे जनरली थ्राइव बेस्ट इन वार्म मॉइस्ट प्लेसेस। ये प्राय उन जगहों पर ज्यादा पनपते हैं। यहाँ थ्राइव से मतलब पनपना होता है जहाँ का वातावरण अत्यंत गर्म और या फिर अत्यंत नम रहता है। मॉइस्ट सॉइल मौजूद होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस मौजूद होते हैं। इस तरह के वातावरण में ये अपने आप को सर्वाइवल बनाता है। दे ऑल्सो ग्रो inside the body of the living organisms ये हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके भीतर उसके शरीर के अंदर में मौजूद होते हैं और समटाइम वो लाभदायी होते हैं और सम टाइम हमारे लिए वो हानिकारक माने जाते हैं। अब हम देखेंगे जो इस फंगी के हैबिटेट के बाद इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरह की इसकी बनावट होती है। हैबिटेट के बाद अब स्ट्रक्चर पर चलेंगे। स्ट्रक्चर, संरचना या बनावट किस तरह की होती है फंगी की, उसको देखेंगे। दे हैव डेवलप्ड shell wall. They have developed shell wall as its outer covering of the body. इसके शरीर के चारों ओर एक प्रकार का आवरण रहता है जो इसके शरीर को प्रोटेक्ट करता है, और वो प्रोटेक्टर जो है वो शेल वॉल या कोशिकीय भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शेल वॉल या कोशिकीय भित्ति। These shell walls are made up of the most complex food materials called cellulose.
ये एक प्रकार का प्लांट से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स माना जाता है, अत्यंत जटिल माना जाता है, जिसे पचाने के लिए ना तो ह्यूमन बींग्स कैपेबल होते हैं ना ही अदर ऑर्गेनिजम्स, फंगी को छोड़ करके। ये फंगी जो है और फिर सभी प्रकार के रोमनेटिक एनिमल भी सेलुलोज का निष्पादन करते हैं। तो ये कुछ एक जीव हैं जो कंप्लीटली जो है सो सेलुलोज का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। They can be either unicellular और मल्टीसेलुलर। ये फंगी या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। दोनों तरह के क्वालिटीज, दोनों तरह के प्रॉपर्टीज इस तरह के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मौजूद होता है। some common kinds of fungi are yeast। अब हम कुछ एक प्रकार के फंगियों को देखते हैं। कौन कौन से फंगी आते हैं, मशरूम एंड पेनिसिलियम। ये कुछ एक काइंड्स हैं फंगी के, जिसके अंतर्गत हम ईस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम को देखते हैं। अब हम देखेंगे ये जीव न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, अब इसको देखना है। ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, अब हम इसके कुछ एक वो न्यूट्रिशन मोड को देखेंगे, कैसे ये अपने भोज्य पदार्थों को वातावरण से प्राप्त करता है। न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में हम पोषण कहते हैं। द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन takes place by secreting enzymes into the environment। ये भिन्न भिन्न तरह के एंजाइम्स को वातावरण में क्या करता रहता है, रिलीज करता रहता है, और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेकिंग प्लेस करता है। मीन्स बहिर्कोशिकीय पाचन की क्रिया इसमें होती है, शरीर के बाहर इसकी क्रिया होती है। हम दो तरह के डाइजेशन प्रोसेसेस को डिटेल किया था, एक था इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रोसेस और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसको हम फंगी कहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मोड जो है सो वो धारण करता है, और इसके अंतर्गत वो विभिन्न तरह के फूड मटेरियल्स को क्या करता है, ग्रहण करता है। They are considered heterotrophs so they are not able to prepare their food चूंकि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी जीव होते हैं, सो ये अपने भोजन पकाने में सक्षम नहीं होते हैं। अब हम इसके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, अब ये प्रजनन कैसे करते हैं। These organisms mainly reproduce through
बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये प्रायः दो विधियों से अपना रिप्रोडक्शन करता है। एक बडिंग है जिसको हम मुकुलन कहते हैं, और दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन जिसको हम बीजाणुओं के द्वारा वो अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, ईस्ट जो है आपका वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। बहुत सारे बर्ड्स उसमें निकलते जाते हैं, एक प्रकार का उभार निकलता जाता है और वो अपना जेनेटिक फेज बढ़ाता चला जाता है। दूसरा है ब्रेड मोल्ड, जो प्रायः हम लोग बरसात के मौसम में बाजार में जो ब्रेड उपलब्ध होते हैं उसमें इस तरह की बीमारी होती है। ये भी स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन करता है। फॉर्मेशन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करता है। तो ये था उसके रिप्रोडक्शन का मोड। अब हम देखेंगे जो कौन कौन से फंगी हमारे लिए लाभप्रद होते हैं और कौन कौन से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो अब हम देखेंगे इस सम यूजफुल फंगी को। Some useful fungi are Penicillium and Rhizophalavin, which are broadly used in manufacturing antibiotics. Some useful fungi are पेनिसिलियम। ये दो तरह के हम फंगी को देख रहे हैं, जिसमें एक फंगी है और दूसरा ग्राइजोफॉल्विन है। ये आपका दो फंगी है जो कंप्लीटली है, इसका ब्रॉडर यूज है मैन्युफैक्चरिंग इन एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक बनाने में। एंटीबायोटिक्स से मतलब है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम देखेंगे कुछ एक ऐसे और भी यूजफुल फंगी है जिसका उपयोग कहां कहां होता है। सम यूजफुल फंगी आर ऑल्सो यूज्ड ब्रीवेरी। यहाँ ब्रीवेरी से मतलब है वाइन इंडस्ट्री, जहां पर शराब बनाई जाती है, एंड बेकरी इंडस्ट्रीज। बेकरी इंडस्ट्री से मतलब है जहां पर पाव रोटी वो ब्रेड से बनती है, वहां पर प्रायः इस तरह के फंगी का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये लेसन 2 समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के लेसन 3 को लेकर के प्रेजेंट होंगे। आप इसका सारा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब PDF के थ्रू प्राप्त कर लेंगे और घर पर बैठ करके तैयारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।